दोस्तों कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड का आईपीओ आया हुआ है जो कि फार्मा इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। दोस्तों आज हम इस आईपीओ के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, जैसे ऑफर क्या है, किधर खुल सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, क्या ये इंडस्ट्री में पैसा लगाया जा सकता है, अगर हाँ तो ये इंडस्ट्री में कौन सी बेस्ट कंपनी है। दोस्तों वैसे ये इंडस्ट्री में 175 लिस्टेड कंपनियां हैं, तो क्या इन सब में से सबसे बेस्ट कॉनकॉर्ड है जो मैं इसमें पैसा डालूं। दोस्तों आइए हम इन सारी चीजों के बारे में बात करें एंड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आपको इतना पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री अच्छी है कि नहीं और इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है। राइट, तो रेडी हो दोस्तों आप लोग? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के अपडेट दोस्तों आप लोगों को मिल सके। सो लेट अस मूव टू कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड। दोस्तों ये जो कंपनी का आईपीओ है 4 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में आया है और इशू का साइज है 1.5 करोड़ शेयर। दोस्तों कीमत है 705 से 741, तो 741 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करोड़ करीबन 1000 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ आपका हुआ। दोस्तों ये आईपीओ 70 रुपीज डिस्काउंट पे दिया जाएगा एलिजिबल एम्प्लॉयज को। 20 रुपए का दोस्तों लॉट है और सिर्फ 1 रुपए की दोस्तों फेस वैल्यू है। दोस्तों ग्रे मार्केट में ये 22% का प्रीमियम बता रहा है, खास इसलिए दोस्तों क्योंकि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। दूसरा, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कंसिस्टेंट है, तो इसमें प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी दोस्तों बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम इतनी चीज देख के ले ले। जो लोग सिर्फ आईपीओ भर के बेचना चाहते हैं वो लोगों के लिए सिर्फ ग्रे मार्केट और कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, कंपनी कौन सी इंडस्ट्री से है, ये इतना जानकारी इनफ है। अब दोस्तों आप में से वो लोग जो लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए निवेश करना चाहते हो, एक बार निवेश करके दोस्तों कंसिस्टेंट इनकम पाना चाहते हो जो बढ़ती जाए, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, कुछ ही कंपनी में निवेश करना है पर वो कंपनी बेस्ट होनी चाहिए, अगर इन चीजों की जानकारी चाहिए तो दोस्तों आने वाला सेशन दोस्तों आपको काम लग सकता है। सबसे पहले हम कॉनकॉर्ड बायोटेक के बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों दे आर एन इंडियन बेस्ड, राइट, भारतीय कंपनी हुई, इंडियन बेस्ड बायो फार्मा कंपनी, राइट, बायो फार्मा, and one of the leading global developer and manufacturer of select fermentation based APIs across immunosuppressants and oncology in terms of market share। दोस्तों उनके पास क्या क्या है? 22 APIs across immunosuppressant, oncology and anti-infectives। Second, 43 formulations across immunosuppressants, nephrology, drugs, anti-infectives for critical care and other therapeutic areas। दोस्तों 200 क्लाइंट बेस है इनके 70 कंट्रीज के अंदर, राइट, एपीआईज और फॉर्मुलेशंस के। दोस्तों एपीआई बार बार आप सुनोगे तो हम सबसे पहले ये भी देख लेते हैं व्हाट आर एपीआई इंडस्ट्रीज। दोस्तों बहुत लोगों को ये होता है कि एपीआई क्या है। सो इट इज एन एक्टिव pharmaceutical ingredient. The pharmaceutical business model can be well comprehended with the price relationship between the API, right? कीमत किस पे डिपेंड होती है? एक API, the tablet and the market price. The chief element of pharmaceutical is the active pharmaceutical ingredient, which is considered the main drug in curing the disease. तो दोस्तों एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई का फार्मा में बहुत बड़ा महत्व होता है क्योंकि ये वो चीफ एलिमेंट होता है फार्मास्यूटिकल का, राइट। इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों कुछ जानकारी लेते हैं कि एपीआई इंडस्ट्री या फार्मा इंडस्ट्री दुनिया में या भारत में ग्रो करेगी कि नहीं, और अगर ग्रो करेगी तो दोस्तों कितना ग्रो करेगी। दोस्तों द ग्लोबल स्मॉल मॉलिक्यूल फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआई मार्केट, हम कौन से मार्केट की बात कर रहे हैं? एपीआई अकेला नहीं, एपीआई में स्मॉल मॉलिक्यूल फर्मेंटेशन मार्केट का जो मार्केट है दोस्तों ये एक्सपेक्टेड है करीबन 1 लाख करोड़ का 2026 तक, और ये करीबन 4% के ग्रोथ से दोस्तों बढ़ेगा। दोस्तों इसमें इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दोस्तों 9.5% के ग्रोथ से बढ़नी चाहिए। ऑन्कोलॉजी ड्रग मार्केट जो कि अमोंग द लार्जेस्ट सेगमेंट है दोस्तों थेराप्यूटिक एरियाज में, ये करीबन दोस्तों 5 लाख करोड़ का मार्केट आने वाले 4-5 सालों में हो जाएगा। द एंटी इन्फेक्टिव मार्केट
जो अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट सेगमेंट है दोस्तों, ये भी करीबन 2,67,000 यानी करीबन 2.5 लाख करोड़ का दोस्तों 2026 तक हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो मार्केट से करीबन 4% के ग्रोथ की हम उम्मीद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों ऑफर क्या है। दोस्तों ऑफर है ऑफर फॉर सेल, यानी ये जो आईपीओ है उसका कोई भी फंडिंग कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। दोस्तों जो फंड रेज होगा ये पुराने निवेशकों के लिए हो रहा है। राइट, तो ऑफर में करीबन 2 करोड़ शेयर ऑफर किए जा रहे हैं हेलिक्स के द्वारा। हेलिक्स कौन है दोस्तों? हेलिक्स एक इन्वेस्टर शेयर होल्डर है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो 2 करोड़ शेयर मल्टीप्लाई 741 करीबन 1,500 करोड़ जो रेज होगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो हेलिक्स के पास जाएगा। राइट, अब ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों ऑफर का? दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने है सारे शेयर होल्डर 1% से जो ज्यादा स्टेक होल्ड करते हैं। आप देख सकते हो ज्यादातर कौन है दोस्तों, जैसे सुधीर वैद, मंजू वैद, ये दोस्तों प्रमोटर शेयर होल्डर है। हेलिक्स इन्वेस्टर शेयर होल्डर हुआ जिसके पास 20% स्टेक है। साथ में हम नाम देख रहे हो दोस्तों आर्यमन झुनझुनवाला, आर्यवल झुनझुनवाला, दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जिनके ये दोनों बेटे जुड़वा। राइट, तो ये उन दोनों के नाम है, इससे हमको पता चलता है दोस्तों झुनझुनवाला का यहाँ पे स्टेक है। निशिता झुनझुनवाला जो उनकी बेटी, तो ये तीनों को मिला के दोस्तों रेयर एंटरप्राइज है। ये रेयर एंटरप्राइज का यहाँ पे 8, 16 और 24% स्टेक हमें क्लियर नजर आ रहा है। राइट, दूसरे ओंटारियो, सुदमैन कंसल्टेंट्स, अमल पारिक, रविंद्र धर्मेशी और चाणक्य कॉर्पोरेट सर्विसेज। तो चाणक्य कॉर्पोरेट सर्विसेज भी दोस्तों एक इन्वेस्टर शेयर होल्डर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे काफी प्रमोटर ग्रुप के अलावा के इन्वेस्टर स्टेक होल्डर भी दोस्तों यहाँ पे है। हालांकि बहुत लोगों को यह है कि भाई राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े लोगों का स्टेक है तो फिर उनको देख के पैसा यहाँ पे लगाना चाहिए, जो पैसे ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि ये जो रेयर एंटरप्राइज के पास जो शेयर है वो प्रेफरेंस शेयर है, यानी कुछ प्रीफर बेनिफिट्स के साथ वो दोस्तों शेयर है। तो ये न सोचे कि वो ऑर्डिनरी शेयर है और दूसरों को देख के लेने की दोस्तों कोई जरूर नहीं है। सो ये डेटा से इतना क्लियर होता है दोस्तों कि कंपनी में इन्वेस्टर स्टेक होल्डर भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो मैंने जो दोस्तों आपको बताया कि भी हेलिक्स अपना स्टेक बेचने वाला है, तो हेलिक्स के पास जो स्टेक है 2 करोड़ शेयर का दोस्तों 20%। राइट, हेलिक्स अपने 2 करोड़ शेयर्स ऑफर करेगा। राइट, सो दिस आर द प्रमोटर शेयर होल्डर एंड सेलिंग शेयर होल्डर जो मैंने आपको पहले बताया। हेलिक्स अपने 2 करोड़ शेयर्स यहाँ पे सेल करने वाले हैं। राइट, अब दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं। इक्विटी कंपनी की 9.5 करोड़ है, करीबन 10 करोड़ की एक छोटी इक्विटी की कंपनी है। हालांकि दोस्तों नेटवर्थ कंपनी की 1000 करोड़ के करीब है, जो कि अच्छी है। अंदाजा लगाइए सिर्फ 10 करोड़ से कंपनी की जो शुरुआत हुई, आज दोस्तों नेटवर्थ में 1000 करोड़ आ चुके हैं। ये 1000 करोड़ दोस्तों कंसिस्टेंट प्रॉफिट से और इतने सारे जो इन्वेस्टर स्टेक होल्डर है उनके निवेश से दोस्तों इकट्ठे हुए होंगे। कंपनी धंधा कितना करती है आप देख सकते हो दोस्तों, 750 करोड़ का 736 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर है। कंपनी ने पिछले साल 174 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो कि कंसिस्टेंट है। तीनों साल से प्रॉफिट अच्छे। पिछले साल के मुकाबले दोस्तों 2022 में प्रॉफिट हालांकि गिरे थे। ओवरऑल पिछले 2 सालों का ग्रोथ हम देख सकते हैं दोस्तों अच्छा है। बेसिक ईपीएस दोस्तों, मेरे हिस्से की अर्निंग कितनी, तो मैं जब एक शेयर ले रहा हूं 741 रुपीज में, मुझे क्या मिलता है दोस्तों? मुझे मिलते हैं 17 रुपए की अर्निंग। तो 17 रुपए की अर्निंग दोस्तों 741 पे करके अगर मिलती है तो ये दोस्तों कोई डाउट नहीं है दोस्तों महंगी हुई। राइट दोस्तों, हम करीबन 44 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ले रहे। कोई बात नहीं, चलो कंसिस्टेंट प्रॉफिट आएंगे बढ़ेंगे तो ये भी सस्ता हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोस्तों 17% की अच्छी है। एनएवी यानी मैं जो 741 दे रहा हूं उस पे मुझे 17 रुपए तो मिल रहे, वो तो हर साल मिलते जाएंगे और हो सकता है बढ़ते जाए। पर साथ में इतने समय से जो कंपनी ने प्रॉफिट्स किए तो कंपनी एक बुक वैल्यू भी होगी, वो दोस्तों 106 रुपए की है। यानी मैं 741 दे रहा हूं तो सामने मुझे 105 की वैल्यू भी मिल रही है। तो मैं करीबन 5-6 गुना ज्यादा भाव पे, वैल्यूएशन से ज्यादा भाव पे खरीद रहा हूं, जो फार्मा की कंपनियों के लिए बराबर है। क्योंकि फार्मा की कंपनियां दोस्तों जनरली कंसिस्टेंट होती। टोटल बोरोइंग दोस्तों 60 करोड़ का है। तो ये नहीं कहना कि दोस्तों आईपीओ आया है तो आईपीओ के जरिए फंड आएगा और कंपनी डेट फ्री होगी, ऐसा हरगिज नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि ये जो फंडिंग है ये कंपनी के पास नहीं जाने वाला है, ये फंडिंग हुआ है पास्ट प्रमोटर्स के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो कुछ हमने दोस्तों फाइनेंशियल डेटा देखे।
बैलेंस शीट भी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में रेगुलरली दोस्तों बढ़ता जा रहा है, 568 करोड़ लास्ट ईयर का है। तो दोस्तों हम इतना हमें आइडिया आ सकती है कि कंपनी एक्सपांड धीमे धीमे करती जा रही है। ट्रेड रिसीवेबल 232 करोड़ का कंपनी पे है दोस्तों, ये ज्यादा है। 750 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी पे 232 करोड़ की उधारी, यानी करीबन 25% पैसा दोस्तों यहाँ पे उधारी में दिख सकता है हमको, राइट? दिस इज मोर। साथ में दोस्तों अगर मैं इक्विटी देखूं, हमारी पहले बात होगी 10 करोड़ की इक्विटी, अदर इक्विटी 1000 करोड़ की, कुल मिला के 1100 करोड़, अच्छी नेटवर्थ है। कंपनी का बोरोइंग कितना है दोस्तों? 30 और 30 60 करोड़। तो 1000 करोड़ की इक्विटी के सामने दोस्तों 60 करोड़ की बोरोइंग, हम ये नहीं कह सकते हैं बहुत ज्यादा है, नॉर्मल है। डेब्ट फ्री नहीं है कंपनी, राइट? बोरोइंग है पर नॉर्मल बोरोइंग है, ऐसा नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा बोरोइंग है, राइट फ्रेंड्स? सो दिस वाज अबाउट योर एसेट, इक्विटी एंड बैलेंस शीट। दोस्तों करंट रेशियो भी आप देख सकते हो, करंट लायबिलिटी करीबन 1500 करोड़ की, सामने करंट एसेट का अगर आप टोटल करो दोस्तों ये करीबन 4-5 हजार करोड़ का होगा। तो 4-5 हजार करोड़ की करंट एसेट के सामने करंट लायबिलिटी 1500 करोड़ कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं यस कंपनी एक छोटी सी कंपनी है, बहुत हम नहीं कहेंगे सॉलिड कंपनी है, पर हाँ इसको हम बुरा भी नहीं बोल सकते, बराबर। अगर हम कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखें, लास्ट ईयर दोस्तों 2022 और 23 का डेटा नहीं है, 700 करोड़ का टर्नओवर किया, 2 साल पहले 500 करोड़ का किया था। तो कंपनी ग्रो हो रही है, क्लियर दिख रहा है। फिनांस कॉस्ट कंपनी की करीबन 6 करोड़ की है, लीज और बोरोइंग की मिला के। प्रॉफिट कंपनी करीबन 170 करोड़ का करती है और ये कंसिस्टेंट है, 3 साल दोस्तों कंपनी ने प्रॉफिट किए है, राइट? तो इससे भी इतना पता चलता है महंगा जरूर दिया होगा, पर कंपनी का धंधा भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी दोस्तों कंसिस्टेंट है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस दोस्तों, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 208 करोड़ के है, रेगुलर है, राइट? तो ये कंपनी का जो कैश फ्लो है ये रेगुलर पॉजिटिवली आता जा रहा है, दिस इज ऑल्सो गुड थिंग, राइट? अब किस बेस पे दोस्तों 741 रुपीज का प्राइस रखा है ये भी हम लोग चेक करेंगे। दोस्तों बेसिस में हम सबसे पहले देखेंगे क्वालिटेटिव फैक्टर्स। क्वालिटेटिव फैक्टर्स दोस्तों कंपनी जो कहती है वही मैं आपसे के साथ कहता हूं, जरूरी नहीं है कि ये सब हमने रिसर्च किए, लेकिन क्वालिटेटिव फैक्टर दोस्तों असल में धीमे धीमे समय के साथ पता चलते हैं। कंपनी का कहना है एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस अक्रॉस द कॉम्प्लेक्स फर्मेंटेशन वैल्यू चेन, ग्लोबल लीडरशिप इन इम्यूनोसप्रेसेंट APIs along with a wide spectrum of complex fermentation based APIs across multiple therapeutic areas। दोस्तों कंपनी का कहना है ग्लोबल लीडरशिप है, हालांकि API में लीडरशिप नहीं हो सकती है, लेकिन इम्यूनोसप्रेसेंट में जरूर ये हो सकता है कि लीडर। स्केल्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है विद अ कंसिस्टेंट रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड एंड सपोर्ट बाय स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज। डाइवर्सिफाइड दोस्तों इनके ग्लोबल कस्टमर बेस है विद लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद की कस्टमर्स। प्रमोटर और मैनेजमेंट टीम है दोस्तों, ये इनकी एक्सपीरियंस प्रमोटर की टीम है और सपोर्ट इनको मिला है अच्छा मार्क इन्वेस्टर द्वारा। हमने देखा ऑलरेडी झुनझुनवाला और चाणक्य जैसे इन्वेस्टर भी है। फिनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रैपिड ग्रोथ, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड हेल्दी कैश फ्लोज एंड स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर रिटर्न्स। अब ज्यादातर दोस्तों ये डेटा हमें बाद में पता चलेंगे कि भाई सही में क्वालिटेटिव है कि नहीं है। अभी हम इनके दोस्तों क्वांटिटेटिव फैक्टर देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव फैक्टर में सबसे पहले आता है EPS। हमने पहले बात कर दी दोस्तों, 17 रुपए का EPS है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट से एक आपको कंसिस्टेंट इनकम आ रही है, मतलब आप 741 डालते हो दोस्तों, 45 टाइम्स पैसा दे रहे हो, कोई बात नहीं, इनकम जो है वो कंसिस्टेंट है, बढ़ती जा सकती है, राइट? कंपनी की जो NAV है, नेट एसेट वैल्यू, 105 रुपए की है हमारी। ये भी बात होगी दोस्तों कि 741 में आपको सिर्फ कंसिस्टेंट इनकम नहीं मिलती है, आज की 100 रुपए की बुक वैल्यू भी दोस्तों आपको मिलती है, राइट? कंपनी का P रेशियो दोस्तों मैंने बताया 44 के P पे आपको मिल रहा है। इंडस्ट्री P आप देखो दोस्तों तो 39 का है, तो मतलब 44 का P ऑलमोस्ट फार्मा के हिसाब से बराबर P है, राइट? रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना है? पिछले साल का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 17% का था, 17%, अच्छा रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, राइट? इनके पियर्स कौन से हैं? हम कौन सी कंपनी के साथ दोस्तों इसे कंपेयर कर सकते हैं, राइट? तो इन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरी API की इनकी साइज की कंपनियों से। वैसे बड़ी बड़ी कंपनियां भी है,
पर यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन में 4 कंपनियां दी है। पहले इनका कंपैरिजन देख लेते हैं, फिर मैंने तो कंपैरिजन किया हुआ है, वो भी हम देख लें। राइट, इन्होंने बताया डिविस, सुवेन, लॉरस, शिल्पा, ये सब इनके साइज की कंपनियां हुई। पर वैसे ये इनमें से कोई इनके साइज की इसलिए नहीं है, सब इनसे बड़ी है। डिविस करीबन 9,000 करोड़ का टर्नओवर करता है, सुवेन 1,300, लॉरस 5,000 करोड़, शिल्पा मेडिकल 1,000 करोड़, और सबसे छोटी कंपनी एक है 700 करोड़ के धंधे वाली। तो ये नहीं कह सकते दोस्तों लीडरशिप है। लीडरशिप कहते तो फिर धंधा भी तो लीडर जैसा होता। ये दोस्तों फार्मा इंडस्ट्री जो इतना बड़ा वर्ल्ड है उनमें छोटी कंपनियों में आती है। राइट, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी दोस्तों डिविस, सुवेन, इन सब की दोस्तों इनसे ज्यादा है। तो 16% की रिटर्न ऑन नेटवर्थ फार्मा इंडस्ट्री के जब मुकाबला करते हैं तो दोस्तों इतनी अट्रैक्टिव नहीं हुई। तो इन डेटा के आधार पे हम कहेंगे कॉनकॉर्ड ना लीडर है, ना ऐसा कह सकते प्रॉफिटेबिलिटी में भी ये अव्वल नहीं। राइट, लेकिन चलो हम क्या करते हैं, भी जितनी भी लिस्टेड कंपनी है सबसे कंपेयर करेंगे। करना है, चलो दोस्तों क्वालिटी एनालिसिस कंपनी का करें। सबसे पहले हम लीडरशिप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी लीडर है। फर्स्ट यू कैन सी, ये पूरा वर्ल्ड है दोस्तों फार्मा इंडस्ट्रीज का। ये पूरा वर्ल्ड मिलके दोस्तों करीबन 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप करता है। तो इससे हमको ये सीधा इंडिकेशन मिलता है दोस्तों करीबन 5% का इसका मार्केट शेयर हुआ पूरे भारत में। राइट, इंडिया का मार्केट कैप 300 लाख करोड़, तो इनका मार्केट कैप दोस्तों 14-15 लाख करोड़, तो 5% के करीब दोस्तों हुआ। और ये इंडस्ट्री में दोस्तों कई कंपनियां लाख लाख करोड़ के मार्केट कैप की है। सबसे बड़ी है दोस्तों सन फार्मा, पूरी इंडस्ट्री का 23% मार्केट कैप सिर्फ सन के पास जाता है। और दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों डिविस लैब, फिर सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी। तो दोस्तों 4 कंपनियां हैं दोस्तों लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली, और ये चारों कंपनियां दोस्तों आज निफ्टी 50 में है। तो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियों में दोस्तों फार्मा ने कितनी कंपनियां दी? 4 कंपनी दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में है ये चारों। दोस्तों तो आप देख सकते हो ये टॉप की जो आपके सामने 17 कंपनियां हैं दोस्तों, ये 17 कंपनियां 80% मार्केट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी 157 कंपनी से जो दोस्तों सिर्फ 20% मार्केट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे बड़ी 17 कंपनियां दोस्तों ये वो कंपनियां हुई जो ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनियां मानी जाएगी, जो रिस्पॉन्सिबल है फार्मा इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए। दोस्तों इसमें अव्वल कौन सी है दोस्तों? ये 4 कंपनियां, सन फार्मा, डिविस, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी। दोस्तों ये 4 कंपनियां दोस्तों पूरे फार्मा सेक्टर का 50% मार्केट कैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 5 कंपनियों पे दोस्तों ज्यादा ध्यान हमें रखना होगा। मैं रिपीट करता हूं, सन, डिविस, सिप्ला एंड डॉक्टर रेड्डी। दोस्तों ये तो लीडरशिप थी दोस्तों मार्केट कैप की, लेकिन धंधा कितना करते हैं दोस्तों? अगर ये सारी कंपनियां हम देखें तो टॉप 21 कंपनीज यहां पे रिस्पॉन्सिबल है 80% सेल्स के लिए। सबसे बड़ा टर्नओवर दोस्तों यहां पे है आपके सन फार्मा का 44,000 करोड़ का। दोस्तों दूसरे नंबर पे औरो, डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला जैसी कंपनी आती है 20-25 हजार करोड़ के। फिर आती है जाइडस, लुपिन जैसी कंपनियां, फिर ग्लेनमार्क, अल्केम, बायोकॉन जैसी कंपनियां। दोस्तों ऐसे पूरा वर्ल्ड बना है। धंधे में अगर हम देखें तो दोस्तों टॉप 7 कंपनीज 50% धंधे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर फिर दोस्तों इनमें से कुछ कंपनियों को मार्केट कैप क्यों नहीं मिलता? दोस्तों क्वालिटी के कुछ कारण होंगे, जो कि आप यहाँ पे डिविस को देख रहे हो जिसका धंधा खाली 8,000 करोड़ का है, पर इसको मार्केट कैप दूसरे नंबर का मिलता है। तो ऐसा क्या डिविस में जो बाकी कंपनियों में नहीं? दोस्तों इन सब चीजों की दोस्तों हम जानकारी लेंगे क्वालिटी एनालिसिस में। दोस्तों हमने लीडरशिप देखी, मार्केट कैप में सन, डिविस, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसी कंपनियां हैं, जबकि धंधे में सन, औरो, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला जैसी कंपनियां हैं। आगे अगर हम इन सब कंपनियों के दोस्तों ग्रोथ देखें तो पूरा सेक्टर लो ग्रोथ इंडस्ट्री है, क्योंकि लास्ट ईयर इस सेक्टर ने डीग्रोथ किया था। पिछले साल ज्यादातर कंपनियों का दोस्तों धंधा गिरा था, जिससे आपको इतना कम ग्रोथ दिखाई दे रहा है। 4.1% ग्रोथ इज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ। अब ज्यादातर कंपनीज देखो लो या म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिल रहा है आपको पिछले 8 सालों के, ड्यू टू हाईली इफेक्टिव लास्ट ईयर। प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों अगर कंपनियों की देखे, अगेन
टॉप की 4 कंपनियां दोस्तों 50% सेक्टोरियल प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सन, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, जाइडस जैसी। यहां पे दोस्तों अगर हम कॉनकॉर्ड की बात करें तो धंधे में भी दोस्तों इसका नंबर बहुत लेट लगेगा। आप सोचो 750 करोड़, तो टॉप 21 में 3-4 हजार करोड़ की कंपनी आती है, तो इसका तो किधर नंबर लगेगा। तो कॉनकॉर्ड ना लार्जेस्ट है ना एवरेज है, ये काफी छोटी कंपनियों में से एक हुई। सिमिलर थिंग इन इवन प्रॉफिट। दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमने जो आखिरी कंपनी बताई है बायोकॉन, वो भी दोस्तों 650 करोड़ की है, तो ये 178 करोड़ का प्रॉफिट काफी कम हुआ। तो कॉनकॉर्ड को डेटा देख के हम कह सकते हैं दिस इज नॉट अ लीडर इन फार्मा। दोस्तों कंपनी के मार्जिन अगर हम देखें तो ज्यादातर कंपनियां दोस्तों, वैसे एवरेज 11% का इस इंडेक्स का मार्जिन, कुछ कंपनियां दोस्तों लॉस करती है बल्कि ज्यादातर कंपनियां प्रॉफिट करती है। सबसे अव्वल नंबर पे दोस्तों मार्जिन है आपके डिविस के, फिर नंबर लगता है सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी और एबोर्ड जैसी कंपनियों के। तो ये डेटा से हमें क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि पूरे सेक्टर में सबसे तगड़े मार्जिन दोस्तों डिविस लेबोरेटरी के है, और जुबिलेंट फार्मा, पीपीएल फार्मा, स्टार, वो 3 कंपनियां हैं दोस्तों जो लॉसेस करती है। पर टॉप की कंपनी अच्छे मार्जिन में डिविस और सन फार्मा जैसी। करंट रेशियो देखें दोस्तों, करंट रेशियो यानी क्या। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग रेशियो को मेमोराइज करते, याद रखने का प्रयत्न करते। दोस्तों याद रखने की कोई जरूर नहीं है, लॉजिक से देखो। करंट रेशियो यानी करंट एसेट करंट लायबिलिटी के मुकाबले कितनी है। करंट एसेट यानी आने वाले 6 महीने में जो पैसे आने वाले हैं और आने वाले 6 महीने में जो पैसे जाने वाले यानी लायबिलिटीज, उन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो सीधी बात है दोस्तों, जो फिगर बड़ी होगी वो अच्छी होगी, जो फिगर कम होगी वो बुरी होगी। तो यहां पे डेटा में दोस्तों सीधा क्लियर आपको नजर आ रहा है डिविस लेबोरेटरी का सबसे तगड़ा करंट रेशियो है। तो ये 8 गुना यानी दोस्तों करंट लायबिलिटी के मुकाबले डिविस का करंट एसेट 8 गुना है, जो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। जबकि लुपिन और टोरेंट फार्मा, बायोकॉन, ये 3 कंपनियों का जितना करंट एसेट उतना करंट लायबिलिटी। तो दोस्तों ऐसी चीजें हमें लिक्विडिटी क्रंच में डाल सकती है। नेक्स्ट इज ट्रेड डेज। दोस्तों ट्रेड डेज क्या है, उधारी के दिन। दोस्तों हमने अभी बताया कि 750 करोड़ के धंधे के सामने अगर आपकी कॉनकॉर्ड की उधारी 250 करोड़ की है तो दोस्तों वो ज्यादा है। दोस्तों करीबन हम कह सकते हैं 110 दिन की उधारी है। जहां पे आप ज्यादातर कंपनियां देखोगे दोस्तों, फार्मा में ज्यादातर कंपनियों के सर पे उधारी ज्यादा दिन तो रहती है, राइट। मैनकाइंड और एपोर्ट की लोवेस्ट है, राइट, जबकि बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डी की दोस्तों हाईएस्ट है। ये थे दोस्तों कुछ हमने जो देखे लिक्विडिटी पैरामीटर, और ज्यादातर लिक्विडिटी पैरामीटर से हमको पता चला कि डिविस इज बेस्ट अमंग ऑल कंपनीज। लीडर सन फार्मा थी, पर सन फार्मा में क्वालिटी एनालिसिस जब करते हैं तो सन फार्मा पीछे चला जाता है। तो जितने डेटा अभी तक हमने देखे लीडरशिप के और क्वालिटी, डिविस लीडरशिप में नहीं आती पर क्वालिटी में ऊपर, सन फार्मा क्वालिटी में नहीं आती है पर लीडर है, राइट। तो ये दोनों कंपनी में प्लस माइनस आपके दिमाग में चलेगा। तो अब हम देखेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अगेन मैं कहता हूं फॉर्मूला याद नहीं रखो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यानी टोटल डेब्ट, उधारी नहीं, कर्जा, टोटल डेब्ट टोटल इक्विटी के मुकाबले कितना है। तो यहां पे पहले डेब्ट की बात हुई, इक्विटी से हमने उसको कंपेयर किया, राइट। तो जो फिगर बड़ी होगी वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि डेब्ट को इक्विटी से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर डेब्ट है, जो नाम हम पहले ले रहे हैं वो बड़ा हुआ तो अच्छी बात नहीं है। यहां पे हमने डेब्ट का नाम पहले लिया, इक्विटी बाद में, राइट। तो डेब्ट ज्यादा होगी जो फिगर में बड़ी होगी। दोस्तों बायोकॉन और टोरेंट डेब्ट वाइज ज्यादा है, जबकि डिविस एबॉट बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है। तो लीडरशिप कंपनियों में ज्यादातर कंपनी आप देख रहे हो दोस्तों ऑलमोस्ट या तो लो डेब्ट है या एवरेज डेब्ट है, राइट। खाली बायोकॉन और टोरेंट के सर पे थोड़ी ज्यादा डेब्ट है। पर डिविस एक ऐसी कंपनी है अलोंग विद एबॉट जो बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी, राइट। तो ये दो ही कंपनी दोस्तों में यहाँ डेब्ट फ्री नजर आ रही है। तो डेब्ट फ्री का स्टेटस किसके पास गया, डिविस के पास गया। अब दोस्तों हम देखेंगे डेब्ट रेशियो। अगेन मैं कहता हूं पहले क्या आया, डेब्ट, यानी हम देखते हैं टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के मुकाबले कितनी है।
अगेन बड़ी फिगर डेंजरस, जैसे यहां पे टोरेंट फार्मा बायोकॉन की डेप्ट रेशियो 57 बता रही है, मतलब कंपनी की टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के मुकाबले आती है। ये भी अच्छा है, बुरी चीज नहीं है। पर दोस्तों डिविज लोवेस्ट है, मतलब आप ये कह सकते हो लायबिलिटीज बिल्कुल कम है, खाली 11% लायबिलिटीज टोटल एसेट के मुकाबले, बिल्कुल फेवरेबल फिगर लगती है। तो जब हमने दोस्तों सॉल्वेंसी रेशियो देखे, डिविज ऊपर के आई डेब्ट टू इक्विटी में, डिविज ऊपर के आई दोस्तों डेब्ट रेशियो में। सिमिलर वे दोस्तों अगर हम आईसीआर देखते हैं, डेब्ट एंड लीज पेइंग कैपेसिटी, दोस्तों जनरली ये 20 से ऊपर हो तो अच्छी बात है, और ज्यादातर कंपनी आपको 20 से ऊपर नजर आ रही है, सिवाय कि लुपिन, बायोकॉन, टोरेंट फार्मा, राइट। लेकिन डिविज की बात निराली है। डिविज दोस्तों 3000 आईसीआर, मतलब एक्सट्रीमली कंफर्टेबल हुई इनकी डेब्ट और लीज पेइंग कैपेसिटी, राइट। तो अब हमने दोस्तों लिक्विडिटी के साथ सॉल्वेंसी डेटा भी देखे। इन डेटा के आधार पे भी अव्वल नंबर पे अगर कोई कंपनी आती है तो दोस्तों वो है डिवीज लेबोरेटरी। दोस्तों अब हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे। ये जो रेशियो मैंने आपके सामने रखा है, अगेन याद रखने की जरूर नहीं है, ये रेशियो है दोस्तों ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो, मतलब ऑपरेशन से जितनी कैश जनरेट हुई, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटी से। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो पहले आया, करंट लायबिलिटी बाद में। जो पहले आया वो फिगर बड़ी है, तो क्या ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज अ पॉजिटिव थिंग, तो फिगर बड़ी है तो फायदे कारक है। यहां पे हम देख रहे हैं सबसे तगड़ा ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो दोस्तों डिविज लैब का है, करंट लायबिलिटी के मुकाबले 1.5 गुना तो उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ रहा है, सो हाईली फेवरेबल। दोस्तों सीएफडी यानी कैश फ्लो टू डेप्ट, तो कैश फ्लो को हम डेप्ट से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब डेप्ट है ही नहीं तो डेप्ट आएगी नहीं, तो आप यहां पे देख रहे हो डीआई बाई डीआईवी आया, यानी डिविज और एबोट बिल्कुल हाईली फेवरेबल कंपनियां है, राइट। दूसरी कंपनियों में दोस्तों जो फिगर बड़ी होगी वो अच्छी, कैश फ्लो टू ऑपरेशन वो ज्यादा होगा, यानी आल्केम और मैनकाइंड फेवरेबल है, पर सबसे फेवरेबल कौन सी हुई, डिविज और एबोट, जिसका दोस्तों दूसरा कम फिगर है, जैसे बायोकॉन, टोरेंट फार्मा, दोस्तों ये दोनों 0, यानी कैश फ्लो टू डेप्ट दोस्तों फेवरेबल नहीं, राइट। थर्ड रेशियो इज फ्री कैश फ्लो। दोस्तों फ्री कैश फ्लो यानी कंपनी हर साल जो ऑपरेशन से कमा रही है उसमें से पार्ट्स प्रॉपर्टी पे जो निवेश हो रहा है वो मैं हटा दूं। अगर मैं पीपीई का डेटा जो एक्सपांशन पे हो रहा है खर्चा, उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में माइनस करूं तो जो फिगर बचती है दैट इज योर फ्री कैश फ्लो। अब देख सकते हो दोस्तों ज्यादातर कंपनियों का फ्री कैश फ्लो नहीं है, क्योंकि ज्यादातर फार्मा कंपनी दोस्तों एक्सपांशन मोड पे, तो यहाँ पे एफसीएफ इतना फेवरेबल दोस्तों नहीं होगा। पर अभी तक दोस्तों जितने भी डेटा हमने देखे, लीडरशिप को छोड़ के, देखो लीडर नहीं है डिविज, लीडर सन फार्मा है, पर लीडरशिप को देख के छोड़ के दूसरे जितने डेटा देखे सब में दोस्तों डिविज लैब सबसे अव्वल आती है। सो विच इज द बेस्ट कंपनी अमंग होल फार्मा वर्ल्ड, डिविज लेबोरेटरी इज द बेस्ट कंपनी। और जो कॉनकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं वो दोस्तों इन सब पैरामीटर पे दोस्तों सही नहीं बैठती है, तो कॉनकॉर्ड को बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए लेना हिताव नहीं है। अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है फार्मा में, मैं चाहता हूं पैसा बढ़ता भी जाए और मुझे कंसिस्टेंट पैसा मिलता जाए, देन मोस्ट फेवरेबल कंपनी इज डिविज लैब अकॉर्डिंग टू डेज ऑल डेटा, राइट फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे ये ढूंढा कि यस डिविज एक ऐसी कंपनी है जो ग्रोथ कर सकती है, पर कोई भी कंपनी इंडिविजुअली ग्रोथ नहीं करती है दोस्तों, इंडस्ट्री का सपोर्ट बड़ा जरूरी होता है। तो ये इंडस्ट्री कितना ग्रोथ कर सकती है दोस्तों, ये कुछ डेटा हम लोग देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम इंडिया में कैटेगरी वाइज एक्सपोर्ट शेयर देख लेते हैं 2022 का। 73% दोस्तों जो एक्सपोर्ट हुआ डेट वाज फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स, और 18% एपीआई और इंटरमीडिएट्स एक्सप्लोर हुए। तो ज्यादा क्या एक्सपोर्ट हुआ दोस्तों, फॉर्मुलेशंस और बायोलॉजिकल। दोस्तों ग्लोबल एपीआई मार्केट की अगर हम टोटल साइज देखें दोस्तों 2021 में ये करीबन 16 लाख करोड़ की थी, जो कि टोटल फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस का 16% पार्ट था। दोस्तों ये उम्मीद है 2026 तक 21 लाख करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। दोस्तों ग्रोथ 5.8% का फोरकास्टेड हुआ।
जो इन डेटा में आप देख सकते हो। पिछले समय में दोस्तों 7.8% का ग्रोथ देखा गया है और आने वाले 5 साल में दोस्तों 5% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। दोस्तों ये टोटल मार्केट में बायोलॉजिकल एपीआई 35% मार्केट रखती है, जबकि स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग एपीआई 65% मार्केट दोस्तों रखती है। दोस्तों अगर हम ग्लोबल एपीआई मार्केट थेरापी वाइज देखें तो दोस्तों ऑन्कोलॉजी आने वाले 5 सालों में 12.6% की ग्रोथ से बढ़ने की उम्मीद है, जो कि हाईएस्ट ग्रोथ है पूरे एपीआई में। इम्यूनोसप्रेसेंट 10% के ग्रोथ से बढ़ेगा और एंटी इन्फेक्टिव 3% के ग्रोथ से आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों जो कंपनियां ऑन्कोलॉजी में काम करेगी वहां हमें ज्यादा ग्रोथ दिखाई देगा, राइट। अब बिजनेस दोस्तों कहां पे कितना है और कितना बढ़ेगा ग्लोबल एपीआई मार्केट बाय रीजनल कंजप्शन। यू कैन सी फ्रेंड्स, एशियन मार्केट विल रिमेन डोमिनेंट एपी सप्लायर, राइट, सप्लायर में डोमिनेंट है, एज वेल एज एपी कंज्यूमर कंजप्शन में भी डोमिनेंट है विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ फार्मास्यूटिकल कंजप्शन, राइट। आप देख सकते हो दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका 5% से बढ़ेगा, 5.2% का ग्रोथ होगा, यूरोप 4.9%, एशिया 6.8% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 4.3%। तो दोस्तों सबसे ज्यादा ग्रोथ किधर दिखाई देगा? एशियन मार्केट्स में, राइट। मार्केट के ट्रेंड दोस्तों क्या कहते हैं? इन बाजारों में दोस्तों बिजनेस करने के एंट्री बैरियर बड़े होते हैं। जैसे बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है, रिस्क ऑफ कॉन्टामिनेशन होता है, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स होती है, रॉ मटेरियल सप्लाई और उसके प्राइस की काफी वॉलेटिलिटी होती है और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति ये बिजनेस को दोस्तों कर सकता है। अगर हम इंडिया का एपीआई मार्केट देखें दोस्तों, भारतीय मार्केट पिछले 5 सालों में 11% के ग्रोथ से बढ़े हैं और आने वाले 5 साल में भी 11%, यानी पिछले 5 से आधा टका ज्यादा ग्रोथ से बढ़ेंगे। तो वर्ल्ड बढ़ेगी दोस्तों अगर 5% से, इंडियन मार्केट बढ़ेंगे दोस्तों 11% से एपीआई के, राइट। इनमें एक्सपोर्ट ऑफ बल्क ड्रग्स फ्रॉम इंडिया, यू कैन सी दोस्तों बल्क ड्रग का एक्सपोर्ट पिछले 5 सालों में 5.5% का हुआ है, पर इन 5 सालों में दोस्तों 8% का होगा। तो ये डेटा के आधार पे हम कह सकते हैं दोस्तों ग्रोथ डोमेस्टिक भी अच्छा रहेगा, एक्सपोर्ट भी दोस्तों पास्ट से बढ़िया रहेगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस दोस्तों इंडिया में एपीआई इंडस्ट्री के क्या है? यू कैन सी फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स इंडस्ट्री ऑफरिंग अ फाउंडेशन फॉर इंटरमीडिएट्स एंड एपीआई मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रॉन्ग R&D बैकबोन अलाउइंग फॉर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स दोस्तों, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एक्सपांडिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, PLI स्कीम्स आप जानते ही हो, legacy of serving highly regulated market for API and finished formulations, cost competitiveness allows global pharmaceutical manufacturer to navigate increasing price pressure, right। दोस्तों कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप भी अगर हम यहाँ का देखें तो वैसे हमने पहले अलग अलग कंपनीज की कॉम्पिटिटिवनेस तो देख ली इन द टर्म्स ऑफ रेशियोज, राइट। तो भारत में दोस्तों गिवन द इंडियन एपीआई मार्केट एट्रैक्टिवनेस, भारत में कई कंपनियां हैं दोस्तों, करीबन हम कह सकते हैं 200 कंपनियां हैं जो यूएस के मार्केट को कैटर करती है। तो एक बड़ी फिगर हुई, मैंने आपको बताया 175 तो दोस्तों लिस्टेड कंपनियां हैं दोस्तों। इनमें से कुछ कंपनियां जैसे डिविज लैब, लॉरस लैब, शिल्पा मेडिकेयर, न्यूलैंड लेबोरेटरीज और आपका ये जो कंपनी का आईपीओ है कॉनकॉर्ड बायोटेक, ये कुछ कंपनियां दोस्तों यही एपीआई की है, राइट दोस्तों। तो इसके साथ अभी हमने एपीआई का डेटा देखा, साथ में ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट भी देख लेना चाहिए। फार्मास्यूटिकल मार्केट पिछले सालों में दोस्तों 6.5% से बढ़ा है और आने वाले 5 सालों में दोस्तों 4.7% से दोस्तों बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों टोटल अगर हम मार्केट देखें दुनिया का तो ये 132 लाख करोड़ का हुआ, जो बड़ा पोटेंशियल है। इसलिए दोस्तों भारतीय कंपनी को ग्रोथ मिलता है, हम करीबन 12% की ग्रोथ की तो दोस्तों उम्मीद रख सकते हैं। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगर रीजन वाइज देखे फार्मा इंडस्ट्रियां
तो अमेरिका का ग्रोथ दोस्तों 5.5% के ग्रोथ से होना है, एशिया हाईएस्ट ग्रोथ 6.5% से, यूरोप 5% से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 2.5% से। तो दोस्तों एशिया से सबसे ज्यादा ग्रोथ की दोस्तों उम्मीद है। और फार्मा का सबसे बड़ा मार्केट दोस्तों नॉर्थ अमेरिका है, इसीलिए भारत की ज्यादातर कंपनियां किधर माल फेंकती है? यूएस में दोस्तों, राइट। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट अगर हम थेरापी वाइज देखें तो सबसे बड़ा मार्केट दोस्तों ऑन्कोलॉजी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, और फिर आता है एंटी डायबिटीज और कुछ और अलग अलग एंटी इन्फेक्टिव और कुछ सेक्टर्स, राइट। तो जो बड़े सेक्टर है, अगर वो सेक्टर में एपीआई में आपकी कंपनियां काम करती है तो यस उनको बड़े टर्नओवर मिल सकते हैं, राइट। तो दोस्तों हमने अलग अलग पीयर ग्रुप से कंपेयर कर लिया, हमने फार्मा इंडस्ट्री देख ली। यहां तक इतना पता चलता है दोस्तों इंडियन कंपनी को 12-15% का ग्रोथ मिल सकता है। पोर्टफोलियो में यस एक एपीआई फार्मा की कंपनी होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए वो भी हमने बात कर ली। अब कॉनकॉर्ड बायोटेक के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं दोस्तों। खास करके कॉनकॉर्ड जो कंपनी है दोस्तों, ये अभी इंडिया से 47% का टर्नओवर करती है, यूएस से 18% और बाकी दुनिया से 34%। तो इनका सबसे बड़ा टर्नओवर किधर से आता है दोस्तों? भारत से आता है, राइट। माइलस्टोन्स अगर हम देखें तो 2000 में दोस्तों एक्विजिशन हुआ इस कंपनी का सुधीर वैद और दूसरे प्रमोटर्स के द्वारा। 2003 में दोस्तों सर्टिफिकेशन हुआ इनकी फैसिलिटी का धोलका में। 2004 में दोस्तों राकेश झुनझुनवाला और रेखा झुनझुनवाला ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। ध्यान रखना दोस्तों प्रेफरेंस वे से इन्वेस्ट किया था। 2005 दोस्तों पहला यूएस एफडीए इंस्पेक्शन आया और यस एक्सेप्ट भी हो गया। 2016 इन्होंने वल्थेरा गुजरात में दोस्तों इस्टेब्लिश की एक अलग फैसिलिटी। 2018 में ज्वाइंट वेंचर किया जापान की कंपनी के साथ बिजनेस बढ़ाने के लिए और जापान में अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए। दोस्तों 2020 में पहला शिपमेंट माइकोफेनोलेट सोडियम टैबलेट्स का यूएस मार्केट के लिए दोस्तों रवाना हुआ और 2023 में क्या आईपीओ आया, राइट। तो चलो बताओ कितना रेटिंग देंगे इसको। देखो लीडर है नहीं, बहुत छोटी कंपनी है, छोटी से भी बहुत मतलब नहीं है दोस्तों, डेप्ट फ्री नहीं है, चलो कुछ डेप्ट है। फार्मा का बिजनेस बढ़ेगा, इनका धंधा बढ़ेगा, तो आप डिपेंड हो फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर, फिर कोई अच्छी कंपनी क्यों ना ले। अगर मैं ये कंपनी में निवेश करता हूं दोस्तों, इसको मैं 2 स्टार दूंगा खाली। एक तो अच्छे सेक्टर के लिए और दूसरा चलो प्रॉफिटेबल कंपनी इसके लिए। 5 स्टार किसको दे सकते हैं दोस्तों? 5 स्टार रेटिंग की कोई कंपनी फार्मा में है नहीं, क्योंकि लीडरशिप सन फार्मा के पास से क्वालिटी नहीं है, टीवीएस में क्वालिटी है, लीडर नहीं है। तो भाई 4 रेटिंग तो मिलना चाहिए, राइट। ग्रोथ का, क्वालिटी का, लिक्विडिटी, सोल्वेंसी और कंसिस्टेंसी का। खाली लीडरशिप का 1 स्टार चला जाता है। तो अगर मैं डिविज में इन्वेस्ट करता हूं दोस्तों, यस में 2-3% इन्वेस्ट कर सकता हूं, राइट। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है हमने जो बातें की ये जरूर काम लगी होगी दोस्तों। अगर हम डिविज का चार्ट देखें, वैसे हम लंबे समय से डिविज को रिकमेंड करते हैं दोस्तों, फिर भी दोस्तों टिप देने का काम हमारा है नहीं। ये नहीं सोचना कि हम आपको टिप दे रहे, हमने आपके साथ दोस्तों कुछ डेटा एनालिसिस किया और एक कंक्लूजन पे आए। दोस्तों डिसीजन आपको लेना है। डिविज लैब करेक्शन में है दोस्तों, हमने अभी 2700 से 2400 में रिकमेंड किया था। ये एक अच्छा बाइंग लेवल है दोस्तों, यहां से 4700 तक की हम रिकवरी अगले साल तक देख पाएंगे। ओवरऑल मल्टी ईयर रैली, कंसिस्टेंट डिविडेंड और ग्रोइंग डिविडेंड की मैं उम्मीद रखूंगा। सो दोस्तों बहुत अच्छा लगा सबसे बातचीत करके। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आप कौन सी फार्मा कंपनी में निवेश कर रहे हो। सीखना चाहते हो, सीखना शुरू करना चाहते हो, टोल फ्री नंबर पे क्लिक कीजिए और सीखना शुरू कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार के रिसर्च अपडेट चाहते हो, वेबसाइट पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी दोस्तों। जय हिंद और धन्यवाद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.